अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक रियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। देश के गृह मंत्री और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री अमित शाह का। सबसे पहली बात है कि इस देश का विभाजन कभी भी धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए था, मगर एक कटु वास्तविकता, कटु सच है कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए था, मगर कांग्रेस ने बंटवारे की डिमांड को सरेंडर किया और इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट किया था, हम दलितों को नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान में साफ सफाई कौन करेगा? और उस वक्त कांग्रेस के प्रधानमंत्री चुप रहे थे। उसी दिन सबको लाने की जरूरत, इनके भरोसे छोड़ने की जरूरत नहीं। मेरे लाला तू निकाला, मेरे वजह से तेरे पे गिरेला है ये उजाला, मारा ताला मेरा छोटू। बांग्लादेश से महिलाएं आती हैं, काम करती हैं, सिंदूर लगा के घूमती हैं, साथ ही साथ वो चूड़ियां पहनती हैं, काम करती हैं। वो कैसे प्रूफ करोगे कि इनमें जेन्युइनली हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है? देखिए, ऐसा है, ये सारी चिंता आप सरकार पे छोड़ दो, हम कर लेंगे। उन्होंने कहा मुसलमानों से नफरत क्यों है? हमें कोई नफरत नहीं है। मैं आपको कहता हूं जनाब, आप नफरत खड़ी मत करना, मेहरबानी कर दीजिए। साहब ने अभी कहा कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगी। कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं। बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need. दूसरा 370 में जब 370 बनी तब ही सारे कांग्रेस के लीडर ज्यादातर देश की संविधान सभा में थे। इसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। उसको टेम्पररी रखा गया। क्यों टेम्पररी रखा? परमानेंट कर देते तो हटाने का सवाल ही नहीं आता। हटाने का रास्ता 373 में डाला गया। क्यों डाला गया भाई? आपने ही डाला है, आपने ही कहा है। नेहरू जी ने संसद में कहा कि ये घिसते 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 घिस जाएगी, तो हमने घिस डाली। तेरा बाप 9 फरवरी को क्या था? देश की आजादी के दिन था, गणतंत्र दिन था, जेएनयू की स्थापना दिन था। क्या था जरा बताओ तो मुझे, क्या था? नहीं, क्योंकि नहीं, 9 फरवरी को क्या था पहले ये बताइए। मैं बताता हूँ। कुछ छात्रों ने आके नारे लगाए। 9 फरवरी को क्या था? तोड़ने की बात की। 9 फरवरी को क्या था? अफजल गुरु की सालगिरह मनाई। अफजल गुरु की फांसी के दिन पर इकट्ठा होना इट सेल्फ देशद्रोह है। अब सुनो। नरेंद्र मोदी को, विशेषकर आपकी चैनल ने हिटलर, रावण, अरे सुनिए तो, अब मुझे सुनिए भैया। हिटलर, रावण, मास किलर, मास मर्डरर, दुनिया भर की कह सके ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं थी। हम कुछ नहीं करते। व्यक्ति और सरकार के खिलाफ बोलने की सहनशीलता, सुनने की सहनशीलता हमें है, कोई बोलता है तो, मगर देश के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो इसको ना सहन करना चाहिए, ना हम सहन करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट। गांधी जेएनयू गए, आपने कहा कि बहुत गलत किया। आपके जी मैं मानता हूं। कुछ लोगों ने कहा कि वो तो देशद्रोही है। राहुल गांधी जेएनयू गए, उसको मैं गलत नहीं मानता हूं। राहुल गांधी जी ने वहां जाकर भाषण किया कि कुछ लोग नारों के रेफरेंस में, कि कुछ लोग आपकी आवाज को दबाना चाहते, कुछ लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सप्रेस करना चाहते हैं। मैं इसके खिलाफ बोला हूं और मैं मानता हूं कि अगर आवाज ये है कि भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो उसको दबा देनी चाहिए। राजा साहब बोल रहे थे, क्यों खड़े नहीं हुए? उन्होंने काफी सारी बातें की और रूल्स के हिसाब से नहीं। हम आराम से सुनते रहे।
सुनने की भी आदत डाली ओवैसी साहब, इस तरह से नहीं चलेगा, सुनना पड़ेगा। प्लीज डरने का सवाल नहीं है अध्यक्ष महोदय, मैंने डरने की कोई बात ही नहीं करी है। डर जहन में पड़ा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। माननीय सदस्य दिग्विजय सिंह ने, मैं उनकी गुस्सा समझ सकता हूं, अभी अभी चुनाव हार कर आए तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा पड़ा होगा, यहां निकलना भी चाहिए, ठीक है निकल जाए। मैंने आपको सीधा एड्रेस नहीं किया, मैं सभापति महोदय के माध्यम से ही एड्रेस कर रहा हूं और जवाब तो देना ही पड़ेगा और आपको सुनना भी पड़ेगा। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे आप। मैं स्पष्ट करता हूं माननीय मंत्री जी प्लीज, मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीए को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। ऐसी है कि मेरा सीट नंबर 462 है और 461 में माननीय श्री फारूक अब्दुल्ला जी बैठते हैं और वो जम्मू कश्मीर से चुन के आए हैं और उनकी आवाज़ की आज सुनाई नहीं दे रही है। एक्चुअली आप मुझे पूछे तो ये हमेशा हिस्ट्री में एक अधूरा डिबेट रहेगा। श्योर। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला जी को ना डिटेन किया गया है ना अरेस्ट किया गया है, अपनी मर्जी से अपने घर पर है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है फॉर द रिकॉर्ड। तबीयत मैं ठीक नहीं कर सकता, डॉक्टर कर सकता है। मेरे स्पष्टीकरण के बाद भी बहुत सारे सदस्य कह रहे हैं फारूक साहब नहीं है, इसका दुख है, नहीं है। फारूक साहब है और अपने घर में है, स्वतंत्र है। वो यहाँ आना नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं ला सकता। इस तरह से आप पिछले 6 महीने से राजनीति कर रहे हो, 2014 से आपका ग्राफ रहा है। मैं बचपन से ही ऐसे राजनीति करता हूँ, मैं नहीं बदलता। मोदी जी को सफल बनाने में आपने पूरी ताकत लगाई हुई है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन मेरा सवाल अमित शाह जी आपसे यह है कि क्या आप अपने आप को एक दिन, जब भी वो दिन आए, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर तेल को निचोड़ोगे तेल नहीं निकलेगा, प्रयास छोड़ दो। कभी ना कभी तो सोचते ही होंगे, जब होम मिनिस्टर बन ही गए हैं तो फिर नहीं, मेरी तो लॉजिकल ही है। मेरी पार्टी सोचेगी ना भैया, आप काहे को इतना कष्ट कर रहे हो? सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं। और नागरिकता एक केंद्र का विषय है, केंद्र का कानून है। जब देश की दोनों संसद के दोनों सदन इसको पारित करते हैं, वो सारे देश को अप्लाई होता है। किसी को मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। ये हो चुका है और पूरे देश के लिए हो। नहीं, पर पुलिस उनके पास है, प्रशासन आप कैसा, अगर ममता बनर्जी नहीं करेंगी तो पश्चिम बंगाल में क्या होगा? ये आप थोड़ा समय जाने दीजिए ना, मैं भी हूं और आप भी हैं। मेरे पापों का हिसाब आया। आपसे उम्मीद रखती है, इसीलिए आपको 303 देश सीटें आई। की जनता हमसे, पार्टी विद डिफरेंस आप हैं, इसलिए सवाल आपसे पूछे जाएंगे। देश की जनता आपसे उम्मीद रखती है कि आप भी कांग्रेस से कड़े सवाल करो। देश की जनता को हम भी तो मिलते हैं ना राहुल, हम भी जानते हैं देश की जनता आज तक के लिए क्या पूछती है। ऐसा नहीं है भाई, हमारा भी संवाद है जनता से। करती है। ऐसा ठेका सिर्फ आपके पास नहीं है कि जनता आपसे ही कान में आकर सब कह जाए और हमें न कहे। हमें कहती है इतनी क्यों पार्शलिटी करते हैं, इसलिए मैंने बता दिया आज आपको। क्या कॉमन सिविल कोड और पीओके, लोग ये कह रहे हैं कि 2 चीजें अभी बची हैं आपके एजेंडे में। अब भाई इतने से ही तेरा चैनल परेशान हो गया है, काहे को आगे ले जा रहे हो यार? छोड़ो ना। जी जनाब, आज मैंने फर्स्ट टाइम अमित शाह की ठग लाइव देखी और मुझे ऐसा लगता था
कि पार्टी जो है उन लोगों को, प्राइम मिनिस्टर या सीएम, उन लोगों को करती है, उनको आगे करती है जो बड़े स्पोक पर्सन होते हैं, जैसे मोदी जी जो हैं वो शायद, अच्छा पीछे देखो कुछ हर इंसान के अंदर कुछ स्किल होती है, मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ, कुछ हर इंसान के अंदर अपनी एक स्किल होती है, हर इंसान के अंदर स्पेशलिटी होती है। तो मुझे ये पता चला था कि प्राइम मिनिस्टर के लिए बीजेपी ने मोदी जी को गुजरात का सीएम, फिर उसके बाद पूरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किया था। तो उसमें पार्टी के सबसे बड़े जो नेता हैं उनमें अमित शाह हैं। इनका सुझाव था कि इस मर्तबा या मतलब प्राइम मिनिस्टर के लिए नरेंद्र मोदी जी का नाम दिया जाए। तो आज यूँ समझ लो कि मोदी जी जो हैं, या इन पे ट्रस्ट किया गया, या इनको और आसान अल्फाज में समझा देता हूँ, इनको मोदी जी को पहचानने वाली शख्सियत नहीं है। मतलब उनको पहचान देने वाली शख्सियत नहीं, पहले तो खुद पहचाना, तो फिर उनको प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किया, तो फिर प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन हुए तो जीता। ये भी बीजेपी के हैं, मोदी जी भी बीजेपी के हैं, ये लीडर्स हैं, मतलब रहनुमा हैं, करता धरता है सब कुछ। तो पूरी पार्टी के एक वो होता है ना, एक कारकुन होते हैं, लोग होते हैं, तो उनकी मशावरत से, उनके मशवरे से ही कि हम अपनी पार्टी में से किसको प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़ा करें हैं? तो हमारे यहाँ तो पता क्या है, हमारे यहाँ तो खुद ही पार्टी बनाने वाला प्राइम मिनिस्टर होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा हैरत हो रही होगी। हाँ वही तो, मतलब क्या है यहाँ पर बाकायदा जो भी पार्टी के अंदर ऐसा शख्स है, बेशक वो गरीब ख़ानदान से, किसान ख़ानदान से क्यों उठ के नहीं आया हो, हमारी पार्टी में आज उसका एक ओहदा है, और उनके अंदर से जो प्राइम मिनिस्टर के लिए जिसकी पॉपुलैरिटी है, जो मशहूर है, जो लोकप्रिय होता जा रहा है, जो सीएम रह चुका है, सीएम के लिए भी फिर सीएम में क्या डिलीवर किया, फिर आवाम उसको चाहने लगी है, फिर बहुत फ़ैन फॉलोइंग हो जाती है, बहुत सी चीज़ों के बाद प्राइम मिनिस्टर के लिए इनका नाम। तो इन प्राइम मिनिस्टर के लिए बेस्ट कैंडिडेट, प्राइम मिनिस्टर के लिए बेस्ट कैंडिडेट नरेंद्र मोदी जी को पहचानने वाले अमित शाह। और 370 जो आर्टिकल हटा था कश्मीर से, उसको भी मतलब पार्लियामेंट में लाने वाले अमित शाह। बहुत और ज़्यादा अमित तेज शाह हाँ, अब आज मैं देख रहा हूँ, मैं ये समझता था कि जैसे स्पोक पर्सन शायद इतने अच्छे नहीं हैं ये, लेकिन ये तो यूँ समझ लो कि सामने वाले को चुप करा देते हैं। बिल्कुल, कोई कह रहे हैं एंड में क्या बोला उन्होंने कि तुम्हारे बस बच्चे, तुम्हारे चैनल में इतने से ही तुम्हारे चैनल की हवा निकल गई है, तो मजीद जो है आगे वीडियो ना बढ़ाओ। लेकिन बड़ा खराब बोलते हैं, मतलब मुझे कहीं ना कहीं वो वाली झलक भी दिखी, थोड़ी सी कड़क दिखी। नितिन गडकरी जी वो भी सीधा सीधा जो दिमाग में है, जो माइंड में है, जो दिल में है बोल देते हैं। ये भी बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि सोच के समझ के बना बुन के, हाँ जो बोल रहे हैं, जो मुंह में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं, लेकिन ऐसा बोल रहे हैं कि लेकिन सामने वाले को बिल्कुल हिला के रखते हैं। हाँ, और तो अवैसुद्दीन अवैसी जो हैं वो बिल्कुल इनके आगे यूं करके बैठे हुए थे, पार्लियामेंट में बैठे थे ना, आप दंगे फसाद की तरफ ना जाएं, हम नहीं जाएंगे, तो ऐसे कर रहे हैं। मतलब जैसे हाँ जी अब्बू जी, या जी भाईजान, जी मोटा भाई, तो ऐसा लग रहा था। लेकिन अमित शाह का एग्रेशन, अमित शाह का जज्बा, अच्छा इनके अंदर एक चीज़ और चीज़ कूट के दिखी मुझे, क्या? भक्ति। हाँ, अपने कंट्री से जो है चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा मोदी जी पे बड़े इल्ज़ाम भी लगे, किस चीज़? जैसे ये तो कसाई हैं गुजरात के, ये तो दंगे फसाद इन्होंने कराए हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, इंतहा पसंद हिंदू हैं, यानी शिद्दत से हिंदू पसंद हिंदू है, मुसलमानों से बहुत सारे इल्ज़ाम लगे, बता रहे थे। हमने सहे हैं, हम वो पार्टी हैं जो वो इल्ज़ाम भी सुने हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम उसका बदला लें या ये या वो, हम पे इल्ज़ाम भी लगते रहे, लेकिन हम वही है ना। हाँ लोग मतलब जो भी है, लेकिन आप किसका मुंह बंद करवाओगे? कहते हैं कि अगर आप पे लोग टोन करें, इल्ज़ामात लगाएं, आपकी बुराइयां करें, समझ जाए आप कुछ बनने वाले हैं, या आप कुछ बन रहे हैं, या आप आगे बढ़ रहे हैं। लोग बुराई जब शुरू करते हैं। खैर भारत बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, दोबारा किसी और भी साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।